ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में कि आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। सबकी इच्छा होती है कि अपने समय को जाने, अपने भविष्य को जाने, किस तरीके से बाधाएं आ सकती हैं, हम क्या उपाय कर लें कि हमको समस्याओं का सामना न करना पड़े, रुकावटें यदि आ रही हैं तो हम उनको कैसे पार करें। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कन्या राशि वालों आपका फरवरी का महीना कैसे होगा, कैसा बीतेगा। इस समय सबकी मूल आवश्यकता है नौकरी, व्यापार, धन, स्वास्थ्य और परिवार। यदि ये कलयुग में यह चीज आपके पास अच्छी परिस्थिति में है तो समझिए आप सबसे सुखी और संपन्न व्यक्ति हैं। तो इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीज़ों के हिसाब से आपका कैसा रहेगा फरवरी का महीना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि यह राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि व्यक्तिगत तौर पे आप अपने बारे में कुछ जानना समझना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। एक छोटा सा शुल्क रखा हमने, वह शुल्क भर के आप कुंडली के बारे में विश्लेषण करा सकते हैं और अपने जीवन में हर एक चीज के बारे में जो भी जानना चाहते हैं वो जान समझ सकते हैं और क्या परिस्थिति है उससे निकलने का उपाय और रास्ता भी मालूम कर सकते हैं। इससे आपका जीवन निर्विरोध होकर आके चलेगा। जैसे स्पीड ब्रेकर से पहले आप अपने गाड़ी को ब्रेक लगा के धीमा कर देते हैं और बिना बाधा का पार कर लेते हैं, इसी तरीके से कुंडली का विश्लेषण करा के अपने जीवन को बिना बाधा से आप आगे पार कर ले जाएंगे। तो जीवन में किसी भी तरीके की समस्या आने से पहले आप अपने बारे में जान लेंगे और बिना किसी तकलीफ का जीवन सुखमय तरीके से जिएंगे। किसी विशेष चीज की अभिलाषा है तो वह भी कैसे पूरा कर सकते हैं, आप पा सकते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं वह भी बताया जा सकता है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कन्या राशि के लोगों का फरवरी का महीना कैसा रहेगा ये समझिए। सबसे पहले मैं सामान्य रूप से सारांश से बताऊंगा, फिर जो आपको कलयुग की मूल आवश्यकता है उसके बारे में विशेष तौर पर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो कन्या राशि में जन्मे जो भी जातक है उनके लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना दिख रही है। राशि आपके में केतु महाराज की उपस्थिति और सप्तम भाव में शुक्र और राहु की उपस्थिति आपके वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बीच कुछ प्रेम की स्थितियां भी उत्पन्न करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा आपका शिथिल रहेगा। पंचम भाव में सूर्य और बुध आपको अपनी संतान के अंदर बुद्धि को बढ़ाएंगे और आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेंगे। दसम भाव में मंगल कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेंगे, आपके अधिकार क्षेत्र की भी वृद्धि करेंगे। भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का होना आपको सही निर्णय लेने के लिए और सही निर्णय लेकर जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। गुरु महाराज की कृपा से आपको ईश्वर की कृपा भी मिलेगी। शनि महाराज छठे भाव में रहकर शत्रुहंता योग बनाएंगे, जिससे आपके विरोधी शांत हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं नुकसान कर पाएंगे। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी, लेकिन यह छठे भाव के स्वामी होने के साथ पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए शिक्षा में कुछ व्यवधान उत्पन्न करेंगे और स्वास्थ्य उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ी आएंगी लेकिन वो चली भी जाएंगी। आप प्राणायाम और योग का सहारा लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए अब एक एक चीज के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में समझिए। कार्य क्षेत्र या नौकरी जहाँ करते हैं, जहाँ व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे कैसा होगा आपके लिए, कैसा रहेगा पूरा महीना कन्या राशि वालों वह समझिए। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की पूरी संभावना दिख रही है। छठे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होंगे और दसम भाव में मंगल महाराज भी उपस्थित होंगे। इन दोनों ग्रहों के इस संयोजन के कारण आपको अपनी नौकरी में मजबूत स्थिति प्राप्त होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आपको पदोन्नति भी मिल सकती है, प्रमोशन हो जाएगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उनके लिए यह समय और भी अच्छा होगा। आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इससे आपका करियर दिन प्रतिदिन उन्नति करेगा। बुध और सूर्य पंचम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेकर अपनी बुद्धि को ठीक ठाक करके काम में लगाएंगे।
कार्य क्षेत्र पर आपको अति आत्मविश्वासी होकर या किसी आपके साथ ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। आपके लिए सही समय यही है, इसका उपयोग कीजिए। आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में है, जिससे व्यवसाय की यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है और आपके संबंध कुछ ऐसे व्यक्तियों से हो जाएंगे जो दीर्घ काल तक आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे और आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी करेंगे। शुक्र और राहु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में कुछ सावधानी तो रखनी पड़ेगी और कार्यक्षेत्र का माहौल अच्छा बनाए रखने में आपको मदद थोड़ा सा करेंगे और आप भी थोड़ा उसमें लगे रहिए। पैसे के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा आपके लिए फरवरी का महीना? यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है, क्योंकि बुध और सूर्य पूरे महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में निरंतर वृद्धि होगा। आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्त करने के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन छठे भाव में बैठे शनि महाराज द्वादश भाव को देखेंगे, जिसे खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि शनि पंचमेश होने के कारण यह नियंत्रण में भी रखेंगे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपके राशि पर गुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने के कारण आप सही निर्णय लेंगे और अपनी आर्थिक चुनौतियां जो भी आपके सामने आएगी उसको कम करने में आपकी मदद करेंगे। दसम भाव में उपस्थित मंगल महाराज आपको धन प्राप्त करने में मदद करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, जिसका परिणाम आपको अपने लिए धन प्राप्त करने का योग बनेगा। सप्तम भाव से दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज और नवम भाव के स्वामी शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। इससे आपके व्यवसाय में विस्तार होगा, इससे आपका धन लाभ होगा। लेकिन शुक्र और राहु के साथ होने से आप अपने व्यवसाय अथवा अपने जीवन साथी को ऊपर ज़्यादा धन खर्च करेंगे, जो बाद में आपके लिए हल्की फुल्की समस्याएं दे सकती है। स्वास्थ्य कैसा होगा? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना आपके लिए मध्यम रहेगा। आपके राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति शुक्र के साथ रहेगी। मंगल भी दसम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। हालांकि आपके राशि स्वामी बुध महाराज सूर्य के साथ उपस्थित होकर महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में कुछ सुधार रहेगा, लेकिन उन पर भी मंगल की दृष्टि होगी। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य के छठे भाव में आ जाएंगे, जहां पर शनि पहले से विराजमान है, इसलिए स्वास्थ्य समस्याएं आती रहेंगी। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण शनि महाराज छठे भाव में होने रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन आप स्वास्थ्य समस्याओं से बच के निकलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि पर होने से भी आपको स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, फिर भी आप स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज करने से बचिएगा और लापरवाही करने से बचिएगा। परिवार के तौर पे कैसा बीतेगा आपका महीना फरवरी का? तो इस महीने पारिवारिक तौर पे उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी मिलेंगे आपको। चतुर्थ भाव में स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में रहकर भाग्य में वृद्धि करेंगे। परिवार में चल अचल संपत्ति की बढ़ोतरी होगी। परिवार में बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव और आपके तीसरे भाव और आपके नवम भाव पर होगी, जिससे संतान को लाभ मिलेगा, संतान की प्रगति होगी। आपके भाई बहनों की समस्याओं का अंत होगा और आपके लिए भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मंगल महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, जहां पर पहले से ही केतु महाराज विराजमान है। इसलिए इस दौरान आपको अपने क्रोध पे, गुस्से पे नियंत्रण रखने का मैं पूरी तौर से आपको सलाह दूंगा, क्योंकि ऐसा न करने पर आप अपने हाथों से अपने रिश्तों में तनाव खड़ा कर देंगे। इसलिए नियंत्रित व्यवहार कीजिए, जो आपके लिए आवश्यकता हो उतना ही उसी समय बोलिए। देवगुरु बृहस्पति इसमें आपकी मदद भी करेंगे। आपको आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ना हो चाहिए, क्योंकि इससे आपके पारिवारिक जीवन में शांति और ठहराव आएगा और आप सभी परिस्थितियों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उपाय कर पाएंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में राहु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक आपका जो भी व्यवसाय है वह आगे बढ़ेगा। यह जो समस्याएं आएंगी और जो समय है इसको और उत्तम बनाने के लिए आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, यह उपाय आप कीजिए। आप सबसे पहला उपाय
बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम ओम बुद्धाय नमः, ये मंत्र का जाप कीजिए। जितना संभव हो, यथा संभव हो, जिस परिस्थिति में हो, लेकिन करते रहिए। मानसिक जाप कर लीजिए। बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लेना और आपके लिए सदैव लाभदायक रहेगा। उनका आशीर्वाद लीजिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। उत्तम गुणवत्ता वाला ओपेल रत्न शुक्रवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। अनामिका उंगली कौन सी होती है? ये वाली। आपको श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग को इसका लाभ मिले और सभी लोग अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से बच सकें और बिना बाधा का जीवन आगे सुखमय रूप से काटे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।